हे मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक बिना खोजे पहुंचा है तो जान लो यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने आया हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं तुम बाहर की भाग दौड़ में इतने गुम हो गए हो कि अंदर की दुनिया तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रही। मतलब जो तुम्हें देखना चाहिए तुम वही नहीं देख पा रहे हो। इसलिए आज मैं तुम्हें उसी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन तुम्हारी चाहतों का आईना है। जो कुछ भी तुम आज हो वह तुम्हारी कल की चाहतों और विचारों का परिणाम है, और जो कुछ तुम कल बनोगे वह तुम्हारी आज की चाहतों और विचारों पर निर्भर करेगा। यह दुनिया केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं चलती, बल्कि भीतर की आकांक्षाओं से संचालित होती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो, और तुम जैसा अपने बारे में विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व आकार लेने लगता है। अगर तुम अपने आप को छोटा समझोगे तो यह सृष्टि भी तुम्हें छोटा ही मानेगी, और अगर तुम भीतर से यह ठान लोगे कि तुम्हें बड़ा बनना है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राह बनाने लगेगा। तुम्हारी चाहतें तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती हैं, और जब तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाहत जन्म लेती है तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यह चाहत ही तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करती है, तुम्हारे निर्णयों को आकार देती है और तुम्हारे कर्मों को गति देती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाहतें बिखरी हुई हों या विरोधाभासी हो तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा हुआ ही दिखेगा। जो साधक यह स्पष्ट कर लेता है कि उसे जीवन से क्या चाहिए, वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। चाहत ही बीज है और तुम्हारा जीवन उसकी फसल है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारी चाहतों की सुनता है। अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विचार को सच्चाई बना देगा, और अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम सफल हो, योग्य हो, सक्षम हो, तो तुम्हारा अवचेतन उसी विश्वास को वास्तविकता बना देगा। इसीलिए ध्यान दो कि तुम अपने भीतर कौन सी बातें दोहरा रहे हो, क्योंकि तुम जो भीतर बोगे वही बाहर उगेगा। यही कारण है कि संत और ज्ञानी हमेशा कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह केवल एक प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से, पूरी आत्मा से और निरंतर चाहते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह चाहत तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण बना देती है, और यही चाहत तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी चाहत ही तुम्हें गिरने पर उठाती है, असफल होने पर आगे बढ़ाती है और अंधेरे में रास्ता दिखाती है। लेकिन चाहत केवल शब्दों से नहीं बदलती। यह तभी असर करती है जब उसमें गहराई और जुनून हो। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से कहो कि मैं सफल बनना चाहता हूं, तो यह केवल एक इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जलती हुई आग है, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे भीतर यह प्यास है कि चाहे जो हो मुझे यह बनना ही है, तभी यह चाहत वास्तविकता में बदलती है। चाहत तभी साकार होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से उसे जीने लगते हो। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी चाहतों को कमजोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह मेरे बस में नहीं है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं कौन होता हूं इतना पाने वाला, और यही विचार उनकी चाहतों की शक्ति को कम कर देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह ब्रह्मांड किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं सोचता। यह ब्रह्मांड केवल तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास का उत्तर देता है। अगर तुम पूरे दिल से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि चाहत के पीछे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पर तुम लगातार ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम डरपोक बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान असफलताओं पर है तो तुम असफल बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है तो तुम प्रेममय बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो तुम सफल बनोगे। यह नियम इतना सरल है, लेकिन तुम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, और यही भूल तुम्हें साधारण बना देती है।
अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो बस अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी चाहत पर केंद्रित करो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का अर्थ यह भी है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मत कहो कि परिस्थिति ने तुम्हें ऐसा बना दिया। यह मत कहो कि समाज ने तुम्हें रोका या किस्मत ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत मिल जाएगी। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, कोई और नहीं। यह जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम सच्चे दिल से चाहत रखते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल दिखावे की है तो जीवन भी तुम्हें केवल दिखावा देगा। लेकिन अगर तुम्हारी चाहत गहरी है, ईमानदार है, आत्मा से निकली है, तो जीवन तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। इसलिए अपनी चाहतों को हल्के में मत लो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करो और उन्हें अपने कर्मों से सींचो, क्योंकि चाहत बीज है और कर्म पानी है। इन दोनों के मिलन से ही तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने डर का दास बनकर जीना चाहता हूं या अपने सपनों का स्वामी बनकर? याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहो तो जीवन तुम्हें ताकत देगा। अगर तुम प्रेममय बनना चाहो तो जीवन तुम्हें प्रेम देगा। अगर तुम स्वतंत्र बनना चाहो तो जीवन तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। बस शर्त यही है कि चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूरे अस्तित्व से जी गई हो, क्योंकि अंततः जीवन वही बन जाता है जो तुमने अपने भीतर चाहा है। हे साधक, जब तुम अपने भीतर यह दृढ़ कर लेते हो कि तुम्हारी चाहत केवल एक क्षणिक कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, तब संपूर्ण सृष्टि उस पुकार को सुनती है और अनदेखे मार्गों से तुम्हारे जीवन में संकेत भेजती है। तुम्हें अवसर मिलते हैं, लोग मिलते हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं ताकि तुम्हारा निश्चय परखा जाए, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी चाहत अमृत नहीं बनती। और जो साधक इन परीक्षाओं में अडिग खड़ा रहता है वही अंततः उस चाहत का अधिकारी बनता है। सुनो, जब तुम्हारे भीतर की आग स्थिर रहती है और समय चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, तुम्हारा मन उस चाहत से हटता नहीं है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारी आकांक्षा केवल इच्छा नहीं बल्कि साधना है। और यही साधना धीरे धीरे ब्रह्मांड को झुकाती है, तुम्हारे कदमों को सही दिशा देती है और तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा प्रयास मिलकर वास्तविकता रचते हैं। इसीलिए अपने भीतर उस आग को कभी बुझने मत दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना चले। हे योगी, याद रखो कि चाहत को पाने की राह हमेशा सरल नहीं होती। यह राह अक्सर संघर्षों, अस्वीकारों और कठिनाइयों से भरी होती है, परंतु जो साधक इन कठिनाइयों को बोझ नहीं मानता बल्कि उन्हें साधना का हिस्सा समझता है, वही हर घाव को अनुभव में बदल देता है, हर असफलता को सीख में बदल देता है और हर अंधेरे को प्रकाश की ओर एक कदम बना देता है। क्योंकि जिस आत्मा में धैर्य और साहस है, उसे कोई भी शक्ति उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी चाहत की साधना में डूब जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, तुम्हारे विचार परिष्कृत होने लगते हैं और तुम्हारा व्यवहार भी उस दिव्यता का प्रतिबिंब बनने लगता है। यह परिवर्तन पहले भीतर होता है और फिर बाहर दिखाई देने लगता है और लोग सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि चमत्कार तुम्हारे भीतर के विश्वास और तुम्हारी अटल चाहत से जन्म लेता है। साधक, समझो कि जब तुम किसी चाहत को आत्मा से अपनाते हो तो यह केवल तुम्हारा सपना नहीं रहता, यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है और तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म उसी की ओर बढ़ने लगता है। और जब तुम्हारा पूरा जीवन एक ही दिशा में बहने लगता है तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बना लेता है। फिर चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन मंजिल तुम्हें खोजने आती है, क्योंकि तुम और तुम्हारी चाहत एक ही सत्य बन चुके होते हो। जब तुम्हारे भीतर की चाहत सच्ची होती है तो तुम्हें उसकी ओर बढ़ने के लिए असंभव भी संभव लगता है। बाधाएं चाहे कितनी भी ऊंची हों,
तुम्हारे कदम रुकते नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की पुकार बाहरी दुनिया से अधिक शक्तिशाली होती है। यह पुकार तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने के लिए हुआ है। और वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति के पार ले जाने का सामर्थ्य देती है। समय समय पर जीवन तुम्हें परखेगा, परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और हालात तुम्हारे रास्ते में दीवार बनेंगे। लेकिन जब तुम्हारी चाहत अटल होती है तो यह दीवारें धीरे धीरे पुल में बदल जाती हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है और हर अस्वीकार तुम्हें और मजबूत कर देता है। क्योंकि जीवन का नियम यही है कि जो अंदर से डगमगाता नहीं, वही बाहर की दुनिया पर विजय पाता है। जब तुम अपने भीतर यह दृढ़ कर लेते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं हटा सकती, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। और यही ऊर्जा तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। यह शक्ति केवल तुम्हारे संकल्प से जन्म लेती है और तुम्हारे निरंतर कर्मों से पुष्ट होती है। और जब यह दोनों मिलते हैं तो हर असंभव धीरे धीरे संभव में बदलने लगता है। याद रखो, चाहत केवल मन की हल्की लहर नहीं है, यह आत्मा की गहराई से उठी हुई ज्वाला है। और जब यह ज्वाला सच्ची होती है तो किसी भी परिस्थिति, किसी भी डर, किसी भी रुकावट के सामने यह बुझती नहीं, बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर की चाहत को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया। क्योंकि चाहत ही जीवन की धुरी है और उसी पर घूमकर हर भाग्य आकार लेता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी चाहत बहुत बड़ी है या तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि यह ब्रह्मांड सीमाओं से नहीं चलता। यह केवल तुम्हारी आस्था और समर्पण का उत्तर देता है। तुम जितना विश्वास अपने भीतर बोगे, उतना ही जीवन तुम्हें लौट आएगा। और जब तुम्हारा विश्वास एग होता है तो समय तुम्हारा साथी बनता है, परिस्थितियां तुम्हारा मार्ग खोलती हैं और असंभव भी तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। जब तुम अपनी चाहत पर केंद्रित रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बिखराव से मुक्त होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और तुम्हारा हर कदम एक दिशा में बढ़ने लगता है। यह एकाग्रता ही तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वह समग्र शक्ति बनकर तुम्हारे लक्ष्य की ओर बहती है और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देती है जहां केवल दृढ़ निश्चय वाले ही पहुंच पाते हैं। जीवन में तुम्हें बार बार यह एहसास कराया जाएगा कि आसान राहें जल्दी मिलती हैं, परंतु वे तुम्हें कहीं दूर नहीं ले जाती और कठिन राहें पहले डराती हैं, लेकिन अंत में वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। इसलिए जब भी रास्ता कठिन लगे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि कठिनाई वहीं आती है जहां असाधारण उपलब्धि छिपी होती है और वही चाहत की सच्चाई को परखने का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। याद रखो कि चाहत को पाने का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि भीतर की जागृति भी है। क्योंकि जब तुम किसी गहरी चाहत को जीते हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारा हृदय निडर होता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। यह आंतरिक परिवर्तन ही असली उपलब्धि है, क्योंकि जब भीतर का परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाती है और तुम्हारा जीवन उस सत्य का साक्षी बन जाता है। कभी यह मत भूलो कि हर चाहत समय मांगती है और जो धैर्य खो देता है वह मंजिल खो देता है। इसीलिए इंतजार को बोझ मत समझो, बल्कि इसे तैयारी समझो, क्योंकि हर पल जो तुम धैर्य से जीते हो वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाता है। और जब सही समय आता है तो तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुमने पूरे समर्पण से चाह की होती है। इसीलिए समय पर भरोसा रखो, क्योंकि समय ही हर बीज को अंकुरित करने वाला अदृश्य साधन है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है और हर चाहत उस बीज को पानी देने जैसा है। लेकिन अगर तुम बार बार संदेह करो तो वह बीज सूख जाएगा, और अगर तुम पूरे विश्वास से उसे सींचो तो वह बीज वृक्ष बनकर तुम्हें फल देगा। इसलिए यह मत पूछो कि कब मिलेगा, यह पूछो कि क्या तुम अपने भीतर उस बीज को जीवित रख पा रहे हो।
क्योंकि यही जीवंत विश्वास तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। सच ये है कि जब तुम्हारी चाहत सच्ची होती है तो वह केवल तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होने लगते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं और असंभव भी तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। ये वही शक्ति है जिसे ब्रह्मांड उत्तर के रूप में तुम्हें देता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला उठती है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो अपने भीतर यह स्मरण करो कि यह कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आई बल्कि तुम्हें और तैयार करने आई है। यह संसार केवल उन्हें सम्मान देता है जो हार के बाद भी उठ खड़े होते हैं, और तुम्हारी चाहत ही वह शक्ति है जो हर बार तुम्हें उठाएगी। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरना तुम्हें सिखाता है और सीख ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां कोई गिरा हुआ वापस उठकर उड़ना सीखता है। जान लो कि चाहत केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती, बल्कि वह तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर देती है। जब तुम अपने भीतर किसी गहरी चाहत को जीते हो तो तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हो। यह पहचान ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो उसे कोई भय नहीं रहता, और यही आत्मज्ञान उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाता है, जो किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक दिव्य और शाश्वत है। जब तुम भीतर यह ठान लेते हो कि तुम्हें कुछ पाना है और उस विचार को रोज जीते हो, तो धीरे धीरे वह विचार तुम्हारे व्यक्तित्व में उतरने लगता है और तुम्हारे हर कर्म को उसी दिशा में मोड़ देता है। तुम्हारे विचार केवल दिमाग में घूमती बातें नहीं होते, वे तरंगे हैं जो पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, और यही तरंगे ब्रह्मांड से मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर तुम्हारे विचार कमजोर और डगमगाते हैं तो जीवन भी वैसा ही डगमगाता है, लेकिन जब तुम्हारे विचार अडिग और स्पष्ट होते हैं तो जीवन भी उसी स्पष्टता के साथ आकार लेता है। यह मत भूलो कि तुम्हारा हर शब्द, हर कल्पना, हर विश्वास बीज की तरह है, और यह ब्रह्मांड उस बीज को संजोकर समय आने पर तुम्हें उसी का फल लौट आता है। तुम बार बार जिस बात पर विश्वास करते हो वही तुम्हारा सच बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे विश्वास ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा, और अगर तुम्हारे विश्वास सीमित है तो तुम्हारा जीवन भी सीमित रहेगा। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि यह ऊर्जा बनकर तुम्हारे अस्तित्व में समा जाते हैं और तुम्हें वही बना देते हैं। और जब तुम बार बार यह दोहराते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा भाग्य खराब है, तो यह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है और धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और अगर तुम्हें बाहर की तस्वीर बदलनी है तो पहले भीतर की सोच बदलनी होगी। जैसे दर्पण में वही दिखता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही जीवन में वही प्रकट होता है जो तुम्हारे मन में स्थायी रूप से बसा होता है। इसीलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, उन्हें उसी गंभीरता से देखो जैसे एक साधक दीपक की लौ को संभालता है, क्योंकि यही लौ अंधकार को प्रकाश में बदलती है, और यही विचार तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता पनपने लगती है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, तब तुम अपने हर विचार को सजग होकर देखना शुरू कर देते हो, और यह सजगता धीरे धीरे तुम्हें उस बिखरेपन से निकालकर स्पष्टता और शक्ति से भर देती है। क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन भी दिशा पाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे मन में जो पहला विचार आता है वही पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। इसलिए अगर तुम दिन की शुरुआत आभार और सकारात्मकता से करते हो तो तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी उसी सकारात्मक तरंग से प्रभावित होती हैं और जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। विचारों की यह शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि अक्सर तुम इसे हल्के में ले लेते हो, लेकिन यही सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि परिस्थितियों को मोड़ने लगती है
और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे वास्तविकता का हिस्सा बनने लगती हैं। अगर तुमने अपने भीतर यह मान लिया है कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सुनकर तुम्हारे लिए वही परिस्थितियां रचने लगता है। याद रखो कि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हें नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों और वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मन उत्साह से भरा होता है, तो वह उत्साह दूसरों तक भी पहुंच जाता है और पूरा वातावरण सकारात्मक हो उठता है। जब तुम लगातार भय और संदेह में जीते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधाओं को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों को साहस और विश्वास से भरते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है और असंभव लगने वाले काम सहज हो जाते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे चेहरे की चमक में, तुम्हारी वाणी की ताकत में और तुम्हारे कर्मों की दिशा में साफ दिखाई देते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना सीखो। जब भी तुम किसी बड़े सपने के बारे में सोचते हो, तो डर और शक तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम उस सपने को अपने भीतर दृढ़ विश्वास के साथ थामे रखते हो, तो धीरे धीरे वही डर तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें वही लौट आता है जो तुम भीतर बार बार सोचते और मानते हो। इसलिए अगर तुम्हारी सोच समर्पित और सच्ची है, तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ उतनी ही सच्चाई से खड़ा हो जाता है। विचार बीज है और कर्म पानी है। जब तुम इन्हें प्रेम, धैर्य और निरंतरता से सींचते हो, तो समय आने पर यही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें वही फल देते हैं जिसकी कल्पना तुमने भीतर की थी। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तो अपने शब्दों और विचारों को बदलो, क्योंकि जब तुम अपने बारे में ऊंचे और प्रेमपूर्ण शब्द बोलते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और तुम्हारा जीवन उसी के अनुसार ढलने लगता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति का नक्शा खींचते हैं, और यह नक्शा इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अंततः तुम्हें उसी जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हारी गहरी चाहत तुम्हें ले जाना चाहती है। अगर तुम बार बार अपनी असफलताओं पर ध्यान दोगे, तो जीवन तुम्हें और असफलताओं का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर तुम बार बार अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर ध्यान दोगे, तो जीवन तुम्हें उनके लिए अवसर देना शुरू कर देगा। विचारों का यह नियम इतना सीधा और गहरा है कि इसे समझ लेने के बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी दिशा सब तुम्हारे ही हाथों में है। जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही नियंत्रण में है, तो यह विश्वास तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि चाहे कोई भी बाधा सामने क्यों ना आए, तुम उसे अवसर में बदलने लगते हो। तुम्हारे विचार तुम्हें हमेशा या तो डर के घेरे में रखते हैं या स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, और चुनाव तुम्हारा है कि तुम किस विचार को पोषित करते हो और किसे छोड़ देते हो। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने का साहस और जीतने का विश्वास जीवित रहेगा। तुम्हारे भीतर जो विचार सबसे गहरे और सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही तुम्हारे जीवन का रूप बन जाते हैं। इसलिए सजग रहो कि कौन से विचारों को तुम अपने भीतर जगह दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम, सफलता और स्वतंत्रता दे, तो सबसे पहले यह सब अपने विचारों में बनाओ, क्योंकि यही विचार बीज बनकर धीरे धीरे वास्तविकता का वृक्ष बनेंगे और अंततः यह नियम तुम्हारे जीवन का सत्य है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। इसलिए अपने हर विचार को इस श्रद्धा से चुनो, जैसे कोई किसान अपने बीज को चुनता है, क्योंकि तुम्हारे चुने हुए विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।